नाम के कारण एस्वातिनी को लोग अक्सर स्विट्जरलैंड समझते हैं, पर यह अफ्रीका का एक अलग देश है। यहाँ आज भी एक छोटे राज्य में असली राजा का शासन है। वहाँ विमानन को लेकर एक अनोखा कानून है। बिना अनुमति उड़ने वाली कोई भी चीज ऊंचाई पर नहीं उड़ सकती। जब पत्रकारों ने पूछा क्या मना है, अधिकारी ने कहा झाड़ू पर उड़ने वाली चुड़ैलें भी 150 मीटर से ऊपर नहीं उड़ सकती। ये बेशक एक मजाक था। कानून असल में ड्रोन और खिलौना हेलीकॉप्टरों के लिए था, पर चुड़ैलों वाली बात दुनिया भर में फैल गई। अब पर्यटक एस्वातिनी आते हैं। वे मुस्कुराकर पुलिस से पूछते हैं, क्या सच में झाड़ू पर उड़ने की ऊंचाई सीमित है? ये सब एक व्यक्ति के कारण हुआ। उसने बिना लाइसेंस कैमरे वाला ड्रोन उड़ाया और पकड़ा गया। तभी अधिकारियों ने चुड़ैलों के जरिए कानून समझाया। हर साल हजारों लड़कियां एक खास त्योहार गन्ने का नृत्य मनाने राजमाता के महल में इकट्ठा होती हैं। वे शाही बाड़ की मरम्मत के लिए गन्ने के गट्ठे लाती हैं और रंगीन पारंपरिक वेशभूषा में नाचती हैं। इस समारोह में राजा भी आते हैं। प्राचीन रीति के अनुसार वे इस उत्सव पर अपनी नई पत्नी चुन सकते हैं। वर्तमान राजा की 15 पत्नियां हैं और उनके पिता की लगभग 70 पत्नियां थीं। एस्वातिनी के आम लोगों के लिए बहुविवाह लगभग असंभव है। उन्हें पशुधन के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जो अधिकांश के लिए महंगा है। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। आम लोग एकल विवाह परिवारों में रहते हैं, जबकि शाही परिवार बहुत बड़ा है। किसी के लिए यह गर्व और एक प्राचीन परंपरा हैज़बैक की, अन्य के लिए यह महिला अधिकारों पर बात करने का कारण है। लेकिन किसी भी तरह यह त्योहार साफ दिखाता है कि कैसे पुराने रीति रिवाज देश की आधुनिक राजनीति को प्रभावित करते हैं। एस्वातिनी में महल और सड़क का अंतर साफ दिखता है। राजा के पास करोड़ों डॉलर की संपत्ति है। आधी से ज्यादा आबादी $2 रोज पर जीती है। 2019 में शाही परिवार के लिए 19 नए रोल्स रॉयस आए। दर्जनों BMW भी देश में लाई गईं। लग्जरी कारों से भरे ट्रकों का वीडियो वायरल हुआ। इससे दुर्लभ विरोध प्रदर्शन हुए और लोग सड़कों पर आ गए। लोगों के लिए ये सिर्फ कारों की कहानी नहीं है। ये दिखाता है कि देश में पैसा कैसे बढ़ता है, जहां एक व्यक्ति सभी निर्णय लेता है। युवा महल के पास ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं। वे सपनों की कारें देखते हैं और समझते हैं, ये पैसा अस्पतालों और स्कूलों पर लग सकता था। इसके बजाय अमीरों के खिलौने खरीदे गए। 2000 के दशक की शुरुआत में राजा ने एक फरमान से HIV महामारी को हराने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की कि सभी अविवाहित लड़कियां 5 साल तक पवित्रता बनाए रखें और शुद्धता के प्रतीक के रूप में विशेष टैसल पहने। शपथ तोड़ने वाले पुरुष को एक गाय का जुर्माना भरना होगा। लेकिन कुछ महीनों बाद राजा ने इन्हीं लड़कियों में से एक को अपनी युवा पत्नी चुना और प्रतीकात्मक रूप से एक गाय का भुगतान किया। इसके बाद वह प्रतिज्ञा जल्द ही भुला दी गई। एक ऐसी ही कहानी मिनी स्कर्ट और खुले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास के साथ हुई। अधिकारियों ने जेल की धमकी दी, परंतु रीड डांस के लिए पारंपरिक खुले वक्ष वाले परिधान पर प्रतिबंध नहीं लगा। लोगों ने विरोध करना शुरू किया और मुख्य बात स्पष्ट हो गई, शिक्षा के बिना प्रतिबंध काम नहीं करते। देश उपचार, परीक्षण और जागरूकता पर केंद्रित हो गया। ये वास्तव में बीमारी के नए मामलों को कम करता है। इनकी कोरी धमकियां। एस्वातिनी अफ्रीका की आखिरी सच्ची पूर्ण राजशाही है। ये केवल एक सुंदर शब्द नहीं है। यहाँ राजा सरदारों की परिषद के साथ सभी बड़े फैसले लेते हैं। राजनीतिक दल कई सालों तक प्रतिबंधित थे। निर्णायक मोड़ 12 अप्रैल 1973 को आया। तब वर्तमान सम्राट के पिता ने संसद भंग की। उन्होंने एक ही झटके में संविधान रद्द कर दिया। तब से चुनाव बहुत सीमित प्रारूप में होते हैं। राजा की सत्ता को पवित्र समारोह और राष्ट्र के शेर का खिताब मजबूत करते हैं। कुछ के लिए यह स्थिरता और संस्कृति की गारंटी है, दूसरों के लिए यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग का कारण है। वे महल के खर्चों में पारदर्शिता भी चाहते हैं। ये विवाद आधे सदी से एस्वातिनी के राजनीतिक जीवन को निर्धारित कर रहा है। देश के पश्चिमी पहाड़ों में नोवेनिया नामक एक स्थान है। ये ग्रह पर सबसे पुरानी खदान है। पुरातत्वविदों ने पाया कि यहाँ लगभग 50,000 साल पहले लाल गेरू निकाला जाता था। ये लेखन और शहरों के समय से भी पहले की बात है। पाषाण युग के लोग शेर की गुफा नामक कंदरा में आते थे। वे दीवारों से लाल खनिज खुरचते थे, इसे पीसकर पाउडर बनाते थे। इसका उपयोग अनुष्ठानों और शरीर को रंगने के लिए करते थे। बाद में उन्होंने औजारों के लिए लोहा पिघलाना सीखा। आज इन जंगली खदानों के बीच ये कल्पना करना आसान है, कैसे प्राचीन कारीगर हमारी सभ्यता से बहुत पहले लाल मिट्टी को सत्ता के प्रतीक में बदलते थे। स्थानीय गाइड बताते हैं कि गेरू का उपयोग आज भी पारंपरिक अनुष्ठानों में होता है। इसका मतलब है कि ये परंपरा हजारों वर्षों से जीवित है। 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में HIV महामारी हजारों परिवारों के लिए एक त्रासदी बन गई। वयस्क लोग मर रहे थे। गांवों में ऐसे घर बन गए जहां 13 साल का सबसे बड़ा बच्चा परिवार का मुखिया बन गया। इन किशोरों ने दलिया बनाना सीखा। उन्होंने छोटे भाई बहनों की देखभाल की और बड़ों से बात करना सीखा। ये सब उन्होंने स्कूल और दोस्तों के साथ खेलने की बजाय किया। पड़ोसियों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन एक गरीब देश में नेक इरादे अक्सर हकीकत से टकरा जाते थे। इलाज और सहायता कार्यक्रम शुरू होने के बाद ही इन बच्चों को सामान्य जीवन में लौटने का मौका मिला। आज उनमें से कई वयस्क माता पिता और स्वयं सेवक हैं। वे पड़ोसियों को समझाते हैं कि जांच और इलाज डर और शर्म से ज्यादा जरूरी क्यों है।
इंक्वाला पहला फसल का पवित्र उत्सव है। यह देश की सत्ता व्यवस्था का सबसे स्पष्ट दर्पण है। युवा योद्धा विशेष जड़ी बूटियां और समुद्री जल इकट्ठा करते हैं। राजा मौसम की पहली फसल चखते हैं। अंत में पुरुष नंगे हाथों से एक काले बैल को पकड़े रखते हैं। यह अनुष्ठान सबके सामने राजा की शक्ति को नया करता है। यह दिखाता है कि सत्ता एक जोड़ी पर टिकी है। वो जोड़ी राजा और राजमाता की है। उनके बिना समारोह नहीं हो सकता। पर्यटकों के लिए ये खेल नाटक और प्रार्थना का मिश्रण है। निवासियों के लिए ये प्रमाण है, राज्य केवल कानूनों पर नहीं टिका है, ये साझा प्राचीन अर्थों पर भी खड़ा है। कुछ को ये कठोर अतीत का अवशेष लगता है, पर कई लोगों के लिए इंक्वाला बताता है राजा का शब्द आज भी पार्टी के शब्द से अधिक शक्तिशाली क्यों है। एस्वातिनी की अर्थव्यवस्था में एक शांत दिग्गज है। ये कोका कोला का एक संयंत्र है। ये पूरे क्षेत्र के लिए पेय सांद्रण बनाता है। इससे सरकारी बजट को बड़ी आय मिलती है। पर्यटक इसे नहीं देखते, पर अधिकारी और व्यवसायिक कंपनी की हर हरकत महसूस करते हैं। उत्पादन के संभावित स्थानांतरण की बात पर पूरे राज्य का वित्त हिल गया। कहानी सरल और शिक्षाप्रद है। एक बड़ा निवेशक जीवन रक्षक भी है और बड़ा जोखिम भी। इसलिए नए उद्योगों और रोजगार सृजन की बातें यहाँ खाली नहीं है। ये विशाल दक्षिण अफ्रीका के पास इस छोटे देश के अस्तित्व का सवाल है। एस्वातिनी के अभयारण्यों में रेंजरों को शिकारियों पर जानलेवा गोली चलाने का अधिकार है। ये दुनिया के सबसे सख्त प्रकृति संरक्षण उपायों में से एक है। ये कानून गैंडों के सींगों के लिए बड़े पैमाने पर हत्याओं के बाद बना। तब जुर्माने और छापेमारी से अपराधियों को रोकना मुश्किल था। इस नियम को खूब समर्थन मिलता है। गाइड कहते हैं कि कठोर उपायों के बिना दुर्लभ जानवर सशस्त्र अपराधियों के खिलाफ बच नहीं पाएंगे। आलोचक कहते हैं कि यह मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इससे निर्दोष लोगों की हत्याएं होती हैं। लेकिन ये सच है, देश ने गैंडों को बचाने को नरम तरीकों से ऊपर रखा। जानवरों की सुरक्षा और मानवाधिकारों की ये बहस शांत नहीं हुई है। ये रेंजर कैंपों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी जारी है। ये थे एस्वातिनी के बारे में 10 तथ्य। अगर कुछ नया सीखा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली अद्भुत देश के बारे में एपिसोड ना चूकें। अलविदा।